नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के अंतर्गत श्री भगवान की मंगलमयी लीलाओं का निरूपण हो रहा है। आज दशम स्कंध के 25वें अध्याय में पूर्व में जिसमें बात आई कि श्री भगवान ने इंद्रयाग का व्यावर्तन कर दिया, हेतुवाद के द्वारा इंद्र यज्ञ के लिए एकत्रित सामग्री के द्वारा भगवान ने गौ, ब्राह्मण, अग्नि और गोवर्धन की पूजा करवाई, उनकी परिक्रमा कराई और सबको आशीर्वाद प्राप्त कराया। इससे रुष्ट होकर के इंद्र ने ईश्वराभिमान के कारण सांवर्तक गण जो मेघ हैं, जिनका उपयोग प्रलय काल में किया जाता है, उनको आदेश दिया कि जाओ वर्षा ओला वृष्टि के द्वारा ब्रज को निस्तनाबूद कर दो, बहा दो, कुछ न रह जाए, क्योंकि इन गोपों ने मेरी पूजा का व्याघात किया है, मेरा तिरस्कार किया है। यहाँ इस आख्यान के एक मौलिक दर्शन पर दृष्टि डालनी चाहिए। वह दृष्टि यहाँ है कि श्री भगवान ने क्यों ऐसा किया। इंद्र यज्ञ का यदि व्यावर्तन करके गोवर्धन पूजा न करवाते, अरे इंद्र यज्ञ हो जाने देते और पीछे गोवर्धन की पूजा भी अलग से करा देते, तो ये उपद्रव तो न आता जो इंद्र के द्वारा प्रकट होने वाला है और जिसकी निवृत्ति के लिए भगवान को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा, कितना भारी प्रयास करना पड़ा। भगवान के लिए तो कुछ भी नहीं है, किंतु देखने में कितना बड़ा प्रयास है। आखिर यह क्यों किया? तो इसका समाधान यह है कि भगवान सारे विश्व ब्रह्मांड के नियामक हैं। अष्टम स्कंध के मनवंतर के जो 6 अंग जिनका निरूपण पिछले दिन किया गया था, मनु, मनुपुत्र, देवगण, इंद्र, सप्तऋषि और भगवान का अवतार, इनके संबंध में भगवान सुखदेव जी ने वहाँ बताया है, सर्वे पुरुष शासनाः। महाराज ने प्रश्न किया था कि ये मनवंतर के 6 अंग कैसे कैसे क्या करते हैं। तो वहाँ भगवान सुखदेव जी ने बताया
कि ये सब परमात्मा पुरुष के शासन में रह करके अपना अपना विभाग संभालते हैं। तो भगवान के शासन में, तो भगवान के शासन में, और भगवान के शासन में इंद्र को तीनों लोकों का स्वामी बनाया गया है। आगे इसीलिए भगवान का उपेंद्र पद पर अभिषेक किया जाएगा सबकी रक्षा करने के लिए। तो जब किसी प्रकार से धर्म का ह्रास होता है, परंपराओं का पतन होता है, तो उसकी जिम्मेदारी जो सबसे ऊंचे पद पर होते हैं उन पर पहले होती है। ऊपर से जब पतन शुरू हो जाता है तो फिर बहुत खतरनाक होता है। एक लालजी राम शुक्ला नाम के एक वाराणसी के थे, तो उन्होंने एक जगह हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा कि देखो, मजदूर अगर बेईमानी करेगा, गड़बड़ी करेगा, तो थोड़ा नुकसान पहुंचाएगा, 200-400 का मालिक का नुकसान कर देगा, कुछ चोरी वोरी कर लेगा। इसी प्रकार से और कोई बिजनेसमैन गड़बड़ करेगा तो और ज्यादा कर देगा। किंतु यदि न्यायाधीश और धर्माचार्य और सर्वनियंता शासक प्रशासक अगर यह गड़बड़ी करता है तो उसकी उस गड़बड़ी का प्रभाव सारे संसार को प्रभावित करता है। दृष्टांत दिया उन्होंने कि जैसे किसी बारूद की कोठरी में आग लग जाए, तो बारूद की कोठरी में लगी हुई आग केवल उसी कोठरी को जला करके राख नहीं करेगी, सारे नगर को जला करके स्वाहा कर देगी, राख कर देगी। ये दुष्प्रभाव होता है उसका। तो इसलिए जब धर्म की स्थापना करनी हो, मर्यादाओं की स्थापना करनी हो, तो ऊपर से ही उसको शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे मकान की सफाई पुताई ऊपर से की जाती है, नीचे से पुताई करोगे, ऊपर बढ़ोगे तो फिर नीचे गंदगी बढ़ती जाएगी। इसलिए शुद्धिकरण ऊपर से किया जाता है, स्नान ऊपर से किया जाता है। इसलिए भगवान ने जानबूझ करके इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए, और देखिए ये शक्ति असल में भूमंडल जो है, भूलोक, यहीं से असल में तीनों लोकों का नियमन होता है। वेद भगवान कहते हैं कि भूलोक में जो वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करने वाले, वैदिक विद्याओं की आराधना करने वाले, उनमें जो सर्वोत्कृष्ट होता है साधक, उसी को ब्रह्मा बनाया जाता है। बृहदारण्यक में ब्रह्मा पद बनाया जाता है। और उसके लिए प्रतिद्वंदिता होती है। प्रतिद्वंदिता तो वहाँ रूपक के रूप में वर्णन है। उसका तात्पर्य असल में यही है कि चुनाव होता है सर्वोत्कृष्ट कर्म और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान किसमें है, तो उनमें से सर्वोत्कृष्ट कर्म और ज्ञान विज्ञान वाला जो साधक है उसी को ब्रह्मा पद दिया जाता है। सब वैदिक कर्मों में सर्वोत्कृष्ट कर्म है अश्वमेध और उसका विज्ञान, और इसका सर्वोत्कृष्ट फल है। तीनों लोकों में इससे बड़ा कोई फल है ही नहीं, ब्रह्मा पद की प्राप्ति, ये कहा गया है। तो देखिए वैदिक ऋषियों का सामर्थ्य देखिए। मांडव्य ऋषि ने यमराज को शाप दे दिया, गड़बड़ करते हो, जाओ मनुष्य योनि में पैदा हो, विदुर बन करके आए। गौतम ऋषि ने इंद्र को शाप दे दिया। ऐसे आख्यान
मौजूद हैं। तो इन आख्यानों को इसीलिए परंपरा से इनको सुनने का विधान है। इनको सुनने से व्यक्ति में सतर्कता आती है कि अरे भाई गड़बड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मनु भगवान तो राजाओं के लिए अनिवार्य उन्होंने विधान किया है। प्रत्येक शासक को नियम पूर्वक विद्वान ऋषियों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा वेद पुराण सुनना चाहिए। महाराज दशरथ सुना करते थे वशिष्ठ जी से, सब राजा सुनते हैं। और गोस्वामी जी कहते वेद पुराण वशिष्ठ सुनाम ही, सुन ही राम यद्यपि सब जान ही। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, किंतु नियम, क्योंकि वो धर्म बनाया गया है। क्योंकि जब सुनना सुनाना बंद कर दिया जाएगा तो बुद्धि जीर्ण हो जाएगी, कृश हो जाएगी, कुछ समझे में नहीं आएगा। तो इसलिए जीवन प्रभावित होगा, बदल जाएगा। इस दृष्टि से इस आधार पर भगवान ने स्वयं ही इंद्र को छेड़ा, उनकी पूजा में व्याघात करा करके। और इंद्र जब अपने अभिमान में आकर के जो उपद्रव करने जा रहे हैं तो उससे उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा ली, और जब कुछ भी नहीं हुआ, उनका संकल्प व्यर्थ हो गया, सब भगवान के शरण में। इस तरह से बड़े से बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति को भी किस प्रकार से निर्माण होकर के, है ना, प्रजा की सेवा करनी चाहिए। शासक का कर्तव्य प्रजा की सेवा करना है, शासन का अहंकार लादना नहीं है। महाभारत के अनुशासनिक पर्व में एक घटना है। एक ऋषि गए सुद्युम्नु महाराज के दरबार में दंड लेने के लिए, तो उन्होंने कुछ और तरह की बात की। तो उन्हें फटकारा ऋषि ने कि राजन होश में आओ, धर्म को जानते हो कि नहीं जानते हो, अपने अधिकार को जानते हो कि नहीं जानते हो। तुमको अधिकारानुसार केवल दंड देने का अधिकार है, क्षमा करने का अधिकार तुमको किसने दे दिया? तुमने अपने से ले लिया अधिकार। अधिकार कोई अपने से बुद्धि प्रसूत अधिकार होता है। शास्त्र से अलग एक कदम भी अगर रखा जाएगा तो सारा व्यतिक्रम हो जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। इस तरह से जो है ना, ये वैदिक मार्ग को की व्याख्या है, विवेचना है। इतिहास पुराण वेदार्थ को ही तो सुस्पष्ट करते हैं। हाँ, तो इसलिए निरंतर इनका चिंतन, पठन पाठन, श्रवण चलते रहना चाहिए। तो जो सुनते हैं बड़े बड़े लोग, राजा लोग, महाराजा लोग, तो वो इनके इन्हीं दार्शनिक पहलुओं पर दृष्टि डालते हैं और अपने जीवन को संवारते हैं। ये है दर्शन। आप देखिए 7 तक हुआ था ना, इंद्र ने आदेश दे दिया, जाओ भयंकर ओलावृष्टि, जल वृष्टि, तूफानी हवाओं के द्वारा ब्रज को नाश कर दो। श्री शुकवाच, भगवान सुखदेव जी कहने लगे, इत्थम मघवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्त बंधना नंद गोकुल मासारई पीड़या मासुरोजसा। श्री भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन, इस तरह से जब इंद्र के द्वारा आज्ञा दी गई तो संवर्तक नाम का मेघों का जो गण है वे निर्मुक्त होकर के चल पड़े। निर्मुक्त बंधना, बंधन से मुक्त होकर दिए गए और आकर के नंद गोकुल मासारई पीड़या मासुरोजसा, अपने वेग के द्वारा नंद बाबा के गोकुल को वर्षा के द्वारा, आषाढ़ के द्वारा पीड़ा करने लगे, पीड़ित करने लगे, नाश करने के लिए
लग गए। टीका मघवता इंद्र निर्मुक्तम बंधनम ये शांते, इंद्र के द्वारा जिनका बंधन खोल दिया गया है संवर्तक गण नामक मेघों का, वे आए प्रलयाभिप्रायण बद्धा आसन, वे बांध के रखे जाते हैं। जब प्रलय काल आएगा तब इनका इस्तेमाल किया जाएगा, बंधे रहते हैं, नहीं बीच में कहीं गड़बड़ कर दिया तो बिना समय के प्रलय हो जाएगा। किंतु आज इंद्र क्रुद्ध होकर के ब्रज को बहा देना चाहते हैं, प्रलय कर देना चाहते, इसलिए उनको खोलना पड़ा। तदा निर्मुक्त बंधना संत आसारई धारा संपातई पीड़या मासु, तब तो वे बंधन मुक्त होकर के सांवर्तक गण वाले मेघ ब्रज में आ गए और धारा के रूप में वर्षा के द्वारा सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे। पीड़या मासु, कैसे पीड़ित करने लगे? विद्योतमाना विद्युत भी स्तनंत स्तनयित्नु भी त्रिव्रैर्मरुद्गणैर्नुन्ना बभ्रसुर जल शर्करा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि उन बादलों के बीच में बिजलियां चमक रही थीं, इससे वे खूब चमक दमक रहे थे, प्रकाशित हो रहे थे, विद्युत भी। और स्तनयित्नु भी स्तनंता, और गर्जनाओं के द्वारा ध्वनि कर रहे थे, गड़गड़ा रहे थे। तीसरा तीव्रैर्मरुद्गणैर्नुन्ना, बड़ी भयंकर 49 पवन वायु चलने लगी, इसके द्वारा वे प्रेरित किए जाने लगे। नुन्ना माने प्रेरिता, बभ्रसुर जल शर्करा, अब तो वे पानी की शर्करा माने जल के ओले, बर्फ के ओले, ये वर्षा करने लगे पानी के साथ में ही। स्तनयित्नु भी आसन भी, वही वज्र की तरह से गर्जना करने वाली जो आसनियां। स्तनंतो गर्जनता, गर्जना करते हुए मेघगण। मरुदगण ही, मरुदगण कैसे हैं? आवह प्रभादि वायु समूह ही, वायु के समुदाय 49 जो मरुदगण हैं, इनमें आवह और प्रवाह माने हवा एक तरफ से बहती है, एक तरफ से खींचती है, दो धाराएं होती हैं, आवह प्रवाह, खींचने वाली और बहने वाली। इन धाराओं के रूप में मरुदगण इन बादलों को प्रेरित करने लगे। वायु समूह ही नुन्ना माने प्रेरिता, वायु समूह के द्वारा प्रेरित किए जाने लगे। और तब जल शर्करा जलोपलान बभ्रसु, है ना, जल के उपले ओले, सफेद बर्फ के टुकड़े जैसे, इनकी वर्षा करने लगे। स्थूला स्थूला वर्षधारा मुंचत स्वभ्य स्वभीक्षुषः जलौघै प्लाव्यमाना भूर्ना दृश्यत नतोन्नतम। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि उन बादलों से जो वर्षा हो रही थी उसकी धाराएं कितनी स्थूल थीं, स्थूल के समान स्थूल थी। स्थूल माने खंभा, स्तंभ, स्तंभ के समान स्थूल वर्षा की धाराएं बह रही थीं, बादल फेंक रहे थे। और यह उनमें रुकावट नहीं, अभीक्षण माने बार बार निरंतर लगातार स्तंभ के समान स्थूल धारा वाली वर्षा की धाराएं बह रही थी। अब तो इस तरह से क्या हो गया, थोड़ी ही देर में जलौघै प्लाव्यमाना भू, है ना, चारों जल ही जल भर गया, उसके द्वारा सारी पृथ्वी डूब गई। प्लाव्यमाना छिप गई, थक गई। ना दृश्यत नतोन्नतम, चारों ओर जल से पृथ्वी के डूब जाने से
है ना, कुछ पता नहीं चलता था कि कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, कहाँ खाली है, कहाँ गड्ढा है। ना दृश्यत न तो उन्नतम। ठीक है। स्थूणावत स्थूला, स्थूणा के समान स्थूल वर्षा की धाराएं, अभ्रेषु मुंचत्सु सत्सु, है ना, बादलों के द्वारा ये धाराएं छोड़ी जा रही थी, बरसाई जा रही थी। उसे सारी पृथ्वी जल से लबालब भर गई। नतोन्नतम निम्नम उन्नतम तद विपरीतम यथा भवति, है ना, निम्न ऊंचा और नीचा, नत और उन्नत, यथा भवति तथा भूर ना दृश्यत। इस प्रकार से जल चारों ओर भर गया कि कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, खाली है, यह मालूम नहीं पड़ने लगा। अत्यासाराति वातेनो पशवो जात वेपना, गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोविंदम शरणम ययुः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अत्यंत माने अतिशय वर्षा, आसार माने वर्षा, और अतिबात माने तूफानी हवाएं, वर्षा के साथ में हवाएं, तो उससे जीव सब शीत से कांपने लगते हैं। पशवो जात वेपना, सारे पशु गौ बछड़े सब कांपने लगे ठंडक के मारे। और पशु ही नहीं, क्योंकि वो तो और खुले में रहते हैं। गोपा गोप्यश्च शीतार्ता, गोपगण गोपांगनाएं शीत से बहुत दुखी हो गईं, व्यग्र हो गए। गोविंदम शरणम ययुः। उनको जब मालूम पड़ा कि ये तो वर्षा बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, पहले सोचा होगा कि बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जब देखा कि बंद नहीं हो रही है, तब बड़े दुखी होकर के भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। गोविंदम शरणम ययुः। जात वेपना माने जात कंपा, कांपने लगे सब ठंडक के मारे। और कहते हैं कि कैसे गए, क्या किया। शिरः सुतांश कायेनो प्रच्छाद्यासार पीड़िता, वेपमाना भगवतः पाद मूल मुपाययुः। उन गोप गोपियों ने अपने सिरों को नीचे करके ढका और अपने छोटे पुत्रों को, बालकों को, छोटे छोटे जैसे, वो तो शीत मरी जाएंगे, अपने शरीर से उनको उड़ा लिया, ढक लिया, पेट में छिपा लिया, झुक गए। कायेन प्रच्छाद्यासार पीड़िता, वर्षा की धारा से पीड़ित होकर के उन्होंने अपने सिर और अपने पुत्रों को अपने ही काया से ढका, छिपाया। स्वयं कांप रहे हैं किंतु पुत्रों की रक्षा कर रहे हैं। वेपमाना भगवतः, सब कांपते कांपते, है ना, भगवान श्री कृष्ण के चरण मूल पर को आ गए। तत्र पशूनाम यानम विषनष्टि, पशुओं का यान का विशेषण माने पशु लोग भी जब वर्षा से पीड़ित होते हैं तो अपने सिर को नीचे घुसेड़ लेते हैं पैरों के बीच में। और गोप गोपियों ने अपने पुत्रों को पेट में छिपा लिया और भगवान की शरण में आए। आकर के आर्त स्वर में कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभागो त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्त वत्सल। हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे महान भाग्यशाली, हे प्रभु, आप अपने गोकुल की रक्षा करो, है ना। गोकुल कैसा है, त्वन्नाथम, त्वमेव नाथः रक्षकः यस्य, जिस गोकुल के एकमात्र आप ही रक्षा करने वाले हो और कोई रक्षा करने वाला नहीं है।
ऐसे गोकुल की आप रक्षा करो। किससे रक्षा करें, क्या पथ है? त्रातुमर्हस देवान्नः कुपितात् भक्त वत्सल। हे भगवान, भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले प्रभु, इंद्रदेव बड़े कुपित हो गए हैं और वे सारे ब्रज का नाश कर देना चाहते हैं। उनके कोप से जिनका दूसरा कोई रक्षक नहीं है, इस गोकुल की आप रक्षा करो, ये कहा। ठीक है। गोप गोपी नाम प्रार्थना माह। सारे गोप और गोपियों ने भगवान के पास जाकर के कांपते हुए प्रार्थना करते हुए कहा, हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, त्वमेव नाथः यस्य, तुम ही जिनके स्वामी हो, रक्षक हो। यस्य तद गोकुलम गवाम कुलम, गौओं के कुल की, गौओं की, उनके वंश की, नो अस्मांस्य और हम सब की, है ना। देवादिंद्रात प्रातुम रक्षितुम अर्हसि, इंद्रदेव से आप रक्षा करने के योग्य हो और कोई हम लोगों को बचाने वाला नहीं है। ऐसी प्रार्थना की। शिलावर्ष निपातेनो हन्यमान मचेतनम, निरीक्ष भगवान मैंने कुपितेन्द्र कृतम हरि। किंतु देखिए, भगवान तो ऐसे भक्त वत्सल हैं कि उनकी प्रार्थना के पहले ही जान गए। क्या जान गए? उन्होंने देखा, स्वयं देखा। शिलावर्ष निपातेन, है ना, ओला की वृष्टि, शिलाएं वही हैं, अब वर्षा, भयंकर जल की धारा, ओला की वृष्टि, इसके निपात से हन्यमान मचेतनम, सारा ब्रज जो है मार खा रहा है, पिट रहा है। ओले भी गिर करके तो चोटें तो पहुंचाते हैं, पानी की धाराएं भी चोट पहुंचाती, मार खा रहे हैं। और मार खाते खाते सारा ब्रज अचेतन हो रहा है, बेहोश हो रहा है। यह देखा भगवान ने, निरीक्ष भगवान मैंने कुपितेन्द्र कृतम हरि। श्री भगवान ने जब ऐसा देखा तो जान गए कि कुपित होकर के इंद्र की यह सब कार्रवाई है। इंद्र ने नाराज होकर के, रुष्ट होकर के ब्रज का नाश करने का संकल्प कर लिया है। भगवान सर्वज्ञ हैं, जान गए। ठीक है। विज्ञापनात् पूर्व में कुपितेन इंद्र कृतम तद वर्षम मैंने, किंतु भगवान गोप गोपियों की प्रार्थना के पहले ही जान गए, विज्ञापना के पूर्व ही, यह तो कुपित हुए इंद्र के द्वारा यह भयंकर वर्षा की जा रही है। इसलिए कैसे जाने भगवान? तो कहते हैं अपर्तुल बलम वर्षम अतिवातम शिलामयम, स्वयागे निहितेष्माभिरिंद्रो नाशाय वर्षति। भगवान समझ गए। क्या समझ गए? अपऋतु, अपऋतु माने वर्षा की ऋतु तो पहले चली गई, ये तो शरद ऋतु है। तो शरद ऋतु में तो वर्षा होती ही नहीं, थोड़ी बहुत हुई तो हुई। तो अपऋतु माने बिना ऋतु की ये वर्षा है। अच्छा, बिना ऋतु की वर्षा होती, थोड़ी बहुत होती है, तो बड़ी उल्बण वर्षा है। उल्बणम माने भयंकरम वर्षम, और साथ में अतिवातम, अत्यंत तीव्र तूफानी हवाएं चल रही हैं। और वर्षा कैसी? शिलामय, जल भी बरस रहा है और ओले भी बरस रहे हैं। ये क्यों हुआ? स्वयागे निहते स्माभि, अरे भाई, हम लोगों के द्वारा इंद्र का यज्ञ निहत कर दिया गया, रोक दिया गया, इसलिए इंद्रो नाशाय वर्षति, इंद्र ब्रज का नाश करने के लिए वर्षा कर रहे हैं। ये बात भगवान समझ गए। ठीक है। कथम मैंने तदा, भगवान ने कैसे माना कि इंद्र का उपद्रव है?
तो कहते अपरपेति, अपगत है ऋतु यश, वर्षा की ऋतु चली गई है इसलिए अपऋतु है। तत् वर्षमति सहितो बातो, है ना, बिना ऋतु के अतिशय वर्षा और तूफानी हवाएं, यस्मिन् तत् अतिवातम, अतिशयित वायु हवा, शिलामयम शिला प्रचुरम, और ओलों की प्रचुरता वाली वर्षा हो रही है। साथ में जल है लेकिन ओलों की मात्रा अधिक है। तब अब भगवान ने आगे विचार किया जान करके, तत्र प्रतिविधिम सम्यगात्म योगेन साधये लोकेश मानिनाम मौढ़्या धरिष्ये श्रीमदम तमः। इसके बाद भगवान चिंतन करने लगे, ऐसी स्थिति में मैं स्वयं ही आत्मयोगेन अहम प्रतिविधिम सम्यक साधये, अपनी योग शक्ति के द्वारा मैं इंद्र की इस वर्षा का प्रतिविधि माने मुकाबला करूंगा, सिद्ध करूंगा, इसका निराकरण करूंगा। एक ये ऐसा क्यों करेंगे? लोकेश मानिनाम मौढ़्या धरिष्ये श्रीमदम तमः। भगवान कहते हैं कि जो अपने को लोकों के ईश्वर मानने वाले हैं, लोकानाम ईशः लोकेशः, तीनों लोकों के हम स्वामी हैं, इंद्र को यही तो अभिमान है। तो लोकेश मानिनाम मौढ़्यात्, इनको ऐसा मानना नहीं चाहिए, मूढ़ता है इनकी। लोकेश्वर तो भगवान है परमार्थतः, इनको तो काम सौंपा गया है ना। भगवान की आज्ञा का पालन करके सभी लोकपालों को भगवान की पूजा अर्चा करनी चाहिए, शास्त्र ये कहता है। सारे लोकपाल ब्रह्मा आदि भी भगवान की आज्ञा में रह करके आज्ञा का पालन करना मानो भगवान की पूजा करना है। तो यह न करके इंद्र जो है अपने को लोकेश्वर मान बैठे, इसलिए मूढ़ता के कारण मौढ़्या धरिष्ये श्रीमदम तमः। इसलिए अब मैं श्रीमद माने ऐश्वर्य धन संपत्ति का मद रूप जो अभिमान है, अज्ञान, तम माने अज्ञान, उसका मैं हरण कर डालूंगा, नाश कर डालूंगा। तत् प्रतिज्ञा पूर्वम गोवर्धनोद्धरणमा, भगवान पहले संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं क्या करना है, और फिर गोवर्धन को धारण करेंगे। तत्रेति तत् प्रतिविधिम प्रतीकारम, प्रतिविधि माने किसी की विधि के उत्तर में प्रतिविधि, प्रतीकार। स्वसामर्थ्येन साधयिष्यामि, अपने सामर्थ्य से, योग विद्या से, योग माया के बल से मैं सिद्ध करूंगा। तेन च, ऐसा क्यों करेंगे भगवान? तेन च मौढ़्या लोकेश मानिनाम, ऐसा करके मूढ़ता के कारण जो अपने को लोकेश मानने वाले हैं उनके श्रीमद लक्षणम तमो हरिष्यामि, है ना। ऐश्वर्य संपत्ति का जो मद है, अहंकार है, तम है, उसका मैं हरण कर डालूंगा। बहुवचनेन वरुणादीन अभिप्रैति, तो कहते हैं कि यहाँ बहुवचन का प्रयोग क्यों? लोकेश मानिनाम में तो बहुवचन है, षष्ठी। तो कहते हैं कि आगे बड़ों को भी तो समझाएंगे भगवान, उनकी गड़बड़ी ज्यादा नहीं रहेगी, इसलिए उनको थोड़ा सा सबको नियंत्रित करेंगे, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। क्योंकि भगवान जो कोई भी गड़बड़ करेगा सभी के नियामक हैं, है ना। नहीं सद्भाव युक्ता नाम सुराणाम ईश विस्मय मत्तो सदाम मान भंग प्रथमाय उपकल्पते। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि देवता तो सात्विक सृष्टि है भगवान की, तो इनमें जो है ये मद कहाँ से आ गया? और सात्विक सृष्टि है और भगवान के भक्त भी होते हैं। भगवान तो
है ना, देवता, धर्म और ब्राह्मण, गौ, इनकी रक्षा के लिए हमेशा चिंतन करते हैं, इसलिए भक्त होते हैं। इसलिए इनमें ये तम कैसे आ गया, इस पर कहते हैं नहीं सद्भाव युक्ता नाम सुराणाम ईश विस्मय। जो देवता जो सद्भाव से युक्त बने रहते हैं उनमें विस्मय नहीं होता। सद्भाव युक्ता नाम सुराणाम ईश विस्मय न, किन में होता है, मत्तो सताम मान भंग। मेरे द्वारा जो असत हैं, जिनमें विस्मय नहीं होना चाहिए, मद नहीं होना चाहिए, किंतु हो गया है, तो मेरे द्वारा उन असतों का, सभी देवता थोड़े ऐसे होते हैं, कोई कोई उपद्रवी हो जाते। मत्तो सताम मान भंग, मेरे द्वारा उन असत मार्ग में चलने वाले देवताओं के मान का भंग किया जाएगा, किंतु वह मान का भंग प्रसमाय उपकल्पते, क्रोध के बस होकर के नहीं, उनके दुर्गुणों को शांत करने के लिए है। ये भगवान का उपकल्पते है ना। ठीक है, ननु देवा सात्विका त्वद्भक्ताश्च कुतस्ते शांतमः। कोई प्रश्न कर दे कि देवता तो सात्विक गुण के सृष्टि हैं और भगवान के भक्त भी हैं, तो उनमें ये तम कहाँ से आया, तो कहते हैं नहीं थी सद्भाव सत्वम मद भक्तिर्वा तदयुक्तानाम सुराणाम ईशा वयमिति विस्मयो गर्वो ही अस्मान न भवति। कहते हैं जो अपने स्वभाव में स्थित रहने वाले जो देवगण हैं, सात्विक हैं, भगवान के भक्त भी हैं, तो उनको चाहे जितना ऐश्वर्य संपत्ति मिल जाए वे कभी भागते नहीं हैं, अभिमान में नहीं आते हैं, है ना। ईशा वयमिति विस्मयो गर्वो यस्मान न भवति, हम तो ईश्वर हैं, ऐसा उनको गर्व अहंकार नहीं होता है, न घटते। अतो असंतस्ते, इसलिए ये देवता पदवी से गिर चुके हैं। जो कोई भी अपने स्वभाव में स्थित नहीं है वह गिर चुका है, इसीलिए उसको उसका पतन कर दिया जाता है। एक मनवंतर में तो बलि को भगवान इंद्र बनाने के लिए आज्ञा दे चुके हैं, बर्खास्त हो जाएंगे, है ना। किंच तेषाम मान भंगो अनुग्रह एवेत्याह। दूसरी बात और कहते हैं कि जो सत स्वभाव से च्युत हो गए हैं, अपने को ईशमानी मानने लगे हैं, गर्व हो गया है, तो उनके प्रति भी जो मैं उनके मान का भंग करता हूँ तो वह भी अनुग्रह के लिए करता हूँ, और कोई दूसरा हेतु नहीं है। उनको रास्ते में लाने के लिए, मैं उनको ठीक करने के लिए ऐसा करता हूँ। इसलिए असताम मत्तः मान भंग प्रथमाय उपकल्पते, तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम, गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहिता। अब भगवान इतना सब संकल्प करके, देखिए भगवान के मन का चिंतन है, ये भगवान सुखदेव जी ने बताया है। भगवान वहाँ किसी से बोल थोड़े रहे, कह नहीं रहे हैं, ये भगवान का मनन है, चिंतन है। किंतु भगवान सुखदेव तो त्रिकालज्ञ ऋषि हैं, वे भगवान के मन में क्या चिंतन चल रहा है उसको जान रहे हैं, इसलिए उन्होंने बताया कि भगवान ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा चिंतन कर रहे हैं। इसलिए सर्वज्ञ ऋषि जैसा कहते हैं उसमें अपनी बुद्धि नहीं खर्च करनी चाहिए, उसको वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। अब आगे देखिए, अब भगवान का ये प्रगट संकल्प है क्या, तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम। इसलिए
यह सारा गोष्ठ गोकुल मेरे शरण में आया हुआ है। मैं ही इसका नाथ हूँ, स्वामी हूँ, रक्षक हूँ। मत परिग्रह, ये मेरा परिग्रह है, मेरे ही अवयव हैं। परिग्रह कहते हैं जैसे परिवार में पति पत्नी पुत्र पुत्रियां भाई बंधु सब परिग्रह माने जाते हैं। तो भगवान देखिए सारे ब्रज को अपना परिग्रह कह रहे हैं। आखिर अवतार लेकर के आए तो वहीं तो जन्म हुआ, प्रकट हुए, इसलिए वो सब भाई बंधु परिग्रह हो गए। मत परिग्रहम, कितना प्रेम करते हैं भगवान। गोपाए स्वात्म योगेन, कहते अपने आत्मयोग के द्वारा, शक्ति के द्वारा। सोयम में व्रत आहिता, क्योंकि मैंने यह व्रत ले रखा है। भगवान ने व्रत ले रखा है। भगवान का व्रत क्या है? वाल्मीकि रामायण में है, स्वयं भगवान श्री राम कहते हैं, शक्रदेव प्रपन्नायो तवास्मीति च याचते। वो गोपियों ने रक्षा की प्रार्थना की भगवान से पीछे। शक्रदेव प्रपन्नायो तवास्मीति च याचते, ये तो अपना परिग्रह अपने ही है सब। कोई भी तीनों लोकों में ब्रह्मांड में एक बार मेरी शरण में आ जाए और यह कह दे कि मैं आपका हूँ, तवास्मीति च याचते, तो भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम, मैं उसको सारे प्राणियों से निर्भय बना देता हूँ, यह मेरा व्रत है। विभीषण के संबंध में भगवान ने कहा। तो वही कहते हैं सोयम में व्रत आहिता, वही भगवान तो प्रकट है यहाँ, वही व्रत कोई बदल थोड़ा जाएगा। ठीक है। गोपाए रक्षिष्यामि, मैं अपने शरण में आए हुए गोकुल को, जो उसका स्वामी मैं ही हूँ, मेरा परिग्रह है, इसकी रक्षा करूँगा। किंच सोयम में मया व्रतो नियमः संकल्पो वा आहितो धृत इत्यर्थः, है ना। इस प्रकार कहा भक्त की रक्षा करने का तो मैंने व्रत ले रखा है। जैसे व्यक्ति एकादशी का व्रत लेते हैं, आज कुछ खाएंगे नहीं, निर्जल रहेंगे, निराहार रहेंगे, ऐसे भगवान का व्रत है। तो जीव जब व्रत लेकर के तोड़ता नहीं है, डरता है कि पाप लगेगा, तो भगवान क्यों तोड़ेंगे? इसलिए ये तो मेरा व्रत ही है। इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार्वीरया कृष्णच्छत्राकमिव बालकः, ऐसा कह करके भगवान ने एक ही हाथ से, एकेन हस्तेन, है ना, गोवर्धनाचलम कृत्वा, उखाड़ करके एक हाथ में ले लिया, स्थापित कर लिया गोवर्धन पर्वत। और दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः, जैसे कोई खेलने वाला बालक, छत्राक सफेद सफेद हुए वर्षा में उगते हैं इधर उधर बहुत सारे, उनको बालक खेलने के लिए उठा करके ऊपर कहते छत्ता है हमारा, ऐसे लगा लेते। इसी तरह से भगवान ने लीला से ही गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और एक हाथ से उसको ऊपर उठा दिया, धारण कर लिया। कृत्वा माने उत्कृत्य, उखाड़ करके, है ना। छत्राकम उच्छलेंद्रम इव, उच्छलेंद्र को, है ना, कुकुरमुत्ता कहते हैं उसको भाषा में। उसको बालक जैसे खेलने के लिए लेकर के फिरते रहते हैं, ऐसे ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ करके एक हाथ में रख लिया। अथा भगवान गोपान हेमतात ब्रजौगसः यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधना, ऐसा करके भगवान ने, है ना, सबको कहा, ब्रजवासियों को। भगवान ने कहा हे माँ, हे अम्ब, हे तात, हे ब्रजवासियों, यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधना, अपने अपनी गायों को लेकर के
और जो कुछ भी तुम्हारे पास सामान, कपड़े लत्ते, खाने पीने का हो, ले करके इस पर्वत के गर्त में आ करके बैठ जाओ, प्रवेश कर जाओ। यथो बजोसम मने यथा सुखम, जहाँ अच्छा लगे कि ये जगह ठीक है कि वो जगह ठीक है ना। सामान ज्यादा है तो बड़े गड्ढे को देख लो, छिप जाओ, है ना। इसके बाद भगवान देखिए, संसारी प्राणी तो बड़ा डरपोक होता है ना, तो डर रहे हैं, अरे ये कहीं जो है मर जाएंगे इसमें। वर्षा में तो बच भी सकते हैं, बंद हो जाएगी, लेकिन इसमें गिरेंगे तो मर ही जाएंगे। तो भगवान कहते हैं न त्रास ही वा कार्यो मध्यस्थाद्र निपातने। देखो आप लोग डरना नहीं कि मेरे हाथ से यह अद्रि गिर जाएगा, पर्वत गिर जाएगा तो हम मर जाएंगे, ऐसा डरना नहीं, है ना। बात वर्ष भय नालम तत्प्राणम विहितम ही वह। देखो वायु, हवा, वर्षा, इसके भय से मैंने आप लोगों की रक्षा का यह विधान सोचा है, तो मेरा सोचा समझा हुआ विधान है, इसलिए तुमको कोई डरने की बात नहीं है। भगवान के तो सारे संकल्प अवितत होते हैं, अवितत संकल्प ईश्वर। फिर अच्छा टीका नहीं इसकी। तथा निर्विशुर्गर्तम कृष्णाश्वासित मानसा यथावकाशम सधना सद्रजा सोपजीविना। अब भगवान के आश्वासन को सुन करके सब आश्वस्त हो गए। भगवान के तो बहुत चरित्र पीछे देख चुके हैं अपनी आंखों से, उनको पक्का हो गया कि ये मनुष्य नहीं है, ये तो भगवान है। इसलिए भगवान के द्वारा आश्वस्त मन वाले होकर के, निर्भय होकर के गोवर्धन के गर्त में प्रविष्ट हो गए। जहाँ जिसको आप अवकाश मिला, जिसके पास ज्यादा सामान था तो बड़े गड्ढे में गया, छोटा था तो छोटे में गया। यथावकाशम सधना सब्रजा सोपजीविना। जहाँ जिसको जगह मिली, है ना, अपनी सामग्री लेकर के, धन से सारा सामग्री उपकरण, और ब्रज माने पशु लेकर के, उपजीव माने उनके बाल बच्चे जो साथ में हैं, सबको लेकर के प्रविष्ट हो गए। सब ब्रजा सकट मंडल सहिता, छकड़े इनके सहित, गौओं के सहित, सोपजीविनो भृत्य पुरोहितादि सहिता, उनके सेवक पुरोहित जो पूजा पाठ करवाते हैं, नियम करवाते हैं, उन सबों को अपने अपने वर्ग के लोगों को लेकर के प्रविष्ट होकर के सुरक्षित जगह में बैठ गए। अच्छा, अब भगवान ने यह दिव्य लीला 7 दिनों तक की, वही बात आगे कहते हैं। क्षुत्र व्यथाम सुखापेक्षाम हित्वा तैर्ब्रजवासिभिः वीक्षमाणो दधावद्रिम सप्ताहम नाचलत पदात्। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सारे ब्रजवासी भगवान को देख रहे थे कि देखो छोटा सा बालक क्या किए हुए, सब देख रहे हैं, सबके नेत्र भगवान में लगे हुए हैं, प्रेम के मारे भी और ऐश्वर्य के मारे भी। हाँ, और भगवान ने क्या किया? क्षुत्र व्यथाम सुखापेक्षाम। भगवान ने भूख प्यास की कोई इच्छा नहीं की कि भूख लगी है, प्यास लगी है, पानी पी लें, और सुख की भी इच्छा नहीं की। लगातार खड़े रहना बहुत बड़ा श्रम है ना। हित्वा तैर ब्रजवासिभिः, इन तीनों की अपेक्षाओं को छोड़ करके भगवान ने, ब्रजवासी लोग लगातार भगवान की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं, किंतु श्री भगवान ने कोई अपेक्षा न करते हुए 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में उसी तरह धारण किए रखा। ना चलत पदार्थ, एक कदम भी भगवान इधर से उधर नहीं हुए कि जगह बदल लें।
यह भगवान की लीला ईश्वरत्व को प्रमाणित करने के लिए। देखो, असल में भगवान को देखिए, जब समझने वालों का स्तर जब गिर जाता है, वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं, सदाचार पर श्रद्धा नहीं, सन्मार्ग का पालन नहीं, तो उनकी बुद्धि जो है कूड़ा बन जाती है। तो ऐसे लोगों को भगवान उद्धार करने के लिए प्रकट होकर के आए हैं, तो उनको उनका उद्धार तभी होगा जब भगवान को समझेंगे ये परमात्मा है, ईश्वर भगवान है। नहीं शिशुपाल की तरह से अगर बने रहेंगे, उसका तो प्रारब्ध था, 3 जन्म के बाद मुक्त होना था। इसलिए भगवान ने संसारी प्राणियों को होश में आने के लिए अपना ईश्वरत्व प्रकट किया कई लीलाओं में। काली नाग के प्रसंग में भी, अग्निपान के प्रसंग में भी, बहुत प्रसंगों में, और ये प्रसंग। इसलिए ना चलत पदार्थ स्थानात, अपने स्थान से 7 दिन तक तस्य मस नहीं हुए। अब भगवान के बिना कौन कर सकता है? कृष्ण योगानुभावम तम निशाम्येन्द्रोति विस्मितः निस्तंभो भ्रष्ट संकल्प स्वान मेघान सन्यवारयत। अब तो इंद्र ने अपनी आंखों से देखा। इंद्र तो मेघों के पीछे पीछे आने को कह करके आए थे, ऐरावत तो बैठ करके बड़े ठाठ से ऐठ में उन्होंने आकर के देखा कि अरे भगवान श्री कृष्ण के योग का प्रभाव, परमात्मा का प्रभाव। निशाम्य इंद्रोति विस्मिता, इंद्र बड़े विस्मित हो गए। थोड़ा विस्मय नहीं, उनकी हवा निकल गई। निस्तंभो भ्रष्ट संकल्प, अब जो स्तंभ घमंड था वो दूर हो गया। अरे हम तो कुछ भी नहीं है। भ्रष्ट संकल्प, संकल्प लेकर के आए थे, साथ में चल के आए थे। देखो ब्रज में कुछ भी न रह जाए, बिल्कुल खाली कर दो, बहा दो, वर्षा से, उपद्रव से नष्ट कर दो। यह संकल्प उनका भ्रष्ट हो गया, अधूरा रह गया, अपूर्ण रह गया। तब स्वान मेघान सन्यवारयत, अब तो उन्होंने घमंड रहित, अभिमान रहित होकर के अपने मेघों को निवारण कर दिया। भाई बंद कर दो, भाई ठहर जाओ, रुक जाओ, बंद कर दो, ऐसा कह दिया। ब्रह्मुदितादित्यम बात वर्षम च दारुणम निशाम्युपरतम गोपान गोवर्धन धरुब्रवीत। अब जब इंद्र ने मेघों को मना कर दिया, लौटा दिया, जाओ अपने स्थान पर जाओ, तब क्या हुआ? आकाश जो है बादल से रहित हो गया। खम व्यभ्रम, अभ्रम माने आकाश, माने बी माने बिना, बिना आकाश का, बिना बादल के आकाश हो गया। उदितादित्यम, जब बादल नहीं रहे तो सूर्य उदित हो गए। बात वर्षम च दारुणम, और जो वायु और वर्षा बड़ी कठोर चल रही थी, वर्षा हो रही थी, हवा चल रही थी, यह भी उपरत हो गए। बादल हट गए, सूर्य उदय हो गया, हवा बंद हो गई, वर्षा बंद हो गई। निशाम्युपरतम गोपान गोवर्धन धरुब्रवीत। तब भगवान ने जो गोवर्धन धारण किए हुए हैं, उन भगवान ने सब गोपों को कहा, क्या कहा? निर्यात त्यजतत्रासम गोपा शस्त्री धनार्भका उपारतम बात वर्षम विदुत प्रायास्य निम्नगाः। हे गोपो, अब तुम लोग निकल पड़ो, निर्यात निकल आओ, त्रासम त्यजत, भय छोड़ दो, अब निर्भय हो जाओ। शस्त्री धनार्भका, अपनी अपनी स्त्री धन पुत्र सबको साथ में लेकर के बाहर आ जाओ। क्यों? भगवान कहते हैं उपारतम बात वर्षम, वायु और वर्षा दोनों उपरत हो गए हैं, बंद हो गए हैं।
विदप्रायाश्च निम्नगाः, और जो बहने वाली नदियां हैं वो प्राय उनका पानी भी बह गया है ना। पानी जहाँ बहुत भरा हुआ था वो बहते बहते खत्म हो जाता। तो विदप्राया माने विगतो ददप्राया है ना, प्रायः नदियों का जल भी निकल गया है, बह गया है, चलने में कोई बाधा नहीं है। स्वल्प जलायत्यर्थ, स्वल्प जल वाली नदियां रह गई हैं, चलने फिरने में कोई अब कठिनाई नहीं है। यह जब भगवान ने सबको कहा, ततस्ते निधिर्गोपाः स्वं स्वमादाय गोधनम शकतोधोपकरणम श्री बालस्थ विरासनैः। भगवान की यह आज्ञा पा करके सारे गोप निकल पड़े, अपने अपने गोधनों को ले लिया, आगे कर लिया, और शकट माने छकड़ों में सामग्री रख ली। स्त्रियों को, बालकों को, वृद्धों को भी उन्हीं में बैठा लिया धीरे धीरे, और अपने अपने गौ समुदाय को लेकर के सब बाहर आ गए। शकतोधोपकरणम, शकतैः ऊर्ध्वम उपकरणम यथा भवति तथा। शकट माने छकड़ों में, बैलगाड़ियों में सारे उपकरण उन्होंने लाद लिए, एक ही बार में सब लेकर के चले चलेंगे। भगवान अपि तं शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। जब सब बाहर आ गए, सुरक्षित हो गए, तब भगवान ने क्या किया, उन गोवर्धन जी को, पर्वत जी को अपने स्थान में पहले की तरह जहाँ पर स्थित था वहीं भगवान ने स्थापित कर दिया। पश्यताम सर्वभूतानाम, और सारे प्राणी, स्वर्ग के, आकाश पाताल के, भूलोक के सारे प्राणी देख रहे थे भगवान की इस लीला को। सर्वभूतानाम पश्यताम स्थापयामास लीलया। लीला लीला से जैसे उखाड़ लिया था वैसे ही लीला लीला से जो है स्थापित कर दिया। तम प्रेम वेगान्यभृता ब्रजौकसो यथा समीयुः परिरम्भणादिभिः गोप्यस्य सस्नेहमपूजयन् मुदा दध्यक्षताभिर्युजुः सदाशिषः। आप देखिए, इतनी बड़ी विपत्ति से श्री भगवान की कृपा से सारे ब्रजवासियों की रक्षा हो गई। तो सारे ब्रजवासी भगवान के प्रति प्रेम से ओतप्रोत हो गए। तम प्रेम वेगान्यभृता ब्रजौकसः, सारे ब्रजवासी ब्रजौकसः है ना, प्रेम के वेग से ओतप्रोत हो करके दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़े आए। यथा समीयुः, सब आए, परिरम्भणादि भी, और सब भगवान को गले लगाने लगे। कोई भगवान का हाथ चूम लेता, कोई चरण छू लेता, कोई सिर सूंघ लेता, बड़ी भीड़ थी। कोई आलिंगन कर लेता, कोई आलिंगन करके छोड़ता, दूसरा आलिंगन कर लेता। मारे प्रेम से ओतप्रोत होकर के ऐसे हो गए। गोप्यस्य सस्नेहमपूजयन् मुदा, गोपियों ने उनको स्नेह प्रेम तो था ही, उनके मन में इनको किसी प्रकार की है ना, किसी प्रकार का क्लेश न हो, और इतना बड़ा काम करके भी ये सुरक्षित बच गए, इसलिए स्नेह पूर्वक जो है उन्होंने भगवान के ऊपर दही, अक्षत, ये मांगलिक द्रव्य हैं, दही, अक्षत, हल्दी, इस पानी मिला करके छिड़कना, कोई आधी व्याधि जो हो वो भाग जाए, दूर हो जाए। कोई आफत इधर उधर से कहीं वायु के रूप में आ गई हो, है ना, हमारे श्री कृष्ण की किसी तरह की कोई कोई क्लेश ना आने पावे, इस प्रेम के मारे वे सब मांगलिक द्रव्यों का छिड़काव कर रही हैं, और जैसी समझ है मंत्र बोल रही हैं, पूजा कर रही हैं।
सदाशिषः, और जो वृद्ध है, ज्यादा अवस्था वाली हैं, यशोदा माता की तरह, रोहिणी की तरह से, वो उनको आशीर्वाद दे रही हैं, बेटा चिरंजीव रहो, तुमको कभी कोई क्लेश न हो, आशीर्वाद दे। देखिए भगवान कितने सुगम हो गए हैं, भगवान सगुण होकर के, अवतरित होकर के कितने सुगम हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य की बुद्धि में पत्थर पड़ा हुआ है कि ऐसे सुगम भगवान की भी उपेक्षा करने में लगा रहता है कि जो है उन्होंने सबकी रक्षा की और वो सब उनकी रक्षा कर रहे। पीछे आया है एक जगह जो है, माने जहाँ गोपियों ने भगवान को, है ना, गोमूत्र, गो की पूंछ छुआई, गोमूत्र लगाया आंख में, नाक में, पैर में, गोबर का स्पर्श कराया, गऊ के चरणों की धूली लगाई। देखिए जो जिस जगह पर है उसका भाव शुद्ध हो, भगवान यही तो देखना चाहते हैं। भगवान को कोई आफत है क्या? तो वहां टीकाकार कहते हैं कि वाह देखो, वहां जो है गोपियां आचमन करके, शुद्ध हो करके, प्रणाम करके भगवान के अंगों की रक्षा करती, केशव इनके इस अंग की रक्षा करें, हयग्रीव इस अंग की रक्षा करें, विष्णु भगवान इनकी रक्षा करें, चलते समय रक्षा करें, सब वर्णन है। तो वहां टीकाकार कहते हैं कि देखिए भक्त की महिमा, भक्त वत्सलता, कि भगवान सारे विश्व की रक्षा करते हैं और भगवान की रक्षा भगवान का नाम करता है। भगवान के नाम से भगवान की रक्षा की जा रही है, जो भगवान सारे विश्व की रक्षा करने वाले हैं। ये आनंद, ये सुख और कहीं भी प्राप्त होने वाला नहीं है, ये ब्रज का सुख और आनंद है। तो वो सब उनको उत्तम प्रकार के आशीर्वाद दे रही हैं। 29 निवृता माने पूर्णा, प्रेम से पूर्ण है सारे ब्रजवासी। तभी तो देखिए पीछे प्रसंग आया ना, पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जब कई घटनाएं घट गई तो सारे गोप मिल करके नंद जी के पास आए कि देखो हमारी बात सुनो, यहाँ बड़े उपद्रव आ रहे हैं, कि बालक देखो किसी तरह से भगवान ने इसकी रक्षा कर दी, अब ये जगह रहने लायक नहीं है, तो कहाँ रहना चाहिए? वृंदावन की महिमा बताई, भगवान ही तो प्रेरक है। वहाँ टीकाकार ने कहा है कि भगवान ने स्वयं उनके मन में संकल्प जागृत किया वृंदावन आने, इसलिए वो सब मीटिंग करके, सलाह मशविरा करके तुरंत तय कर लिया और तुरंत उसी दिन चल पड़े, 2 घंटे में वृंदावन आ। यद्यपि भगवान तो नंद बाबा के, नंद यशोदा के पुत्र हैं, लेकिन सारा ब्रज उनकी रक्षा की चिंता में चिंतित बना हुआ है। ये ब्रज की संस्कृति है। तो इसीलिए कहते हैं प्रेम निभृता, पूर्णा, प्रेम से पूर्ण है, रोम रोम उनका प्रेम से ओतप्रोत है ब्रजवासियों का। यथा यथोचितम परिरंभणा विधि, है ना, जैसा उचित था आलिंगन करना, सिर सूंघना, हाथ चूमना, आलिंगन कर लेना, समीयूप जगमुह, इस तरह से मिले। प्रेम से जो है पीछे वर्णन आया, भगवान भी जब हस्तिनापुर से आए द्वारिकापुरी, पहले स्कंद में आए, तो जब पता चला, शंख बजाया भगवान, शंख की ध्वनि सुन करके सबको मालूम पड़ गया कि भगवान आ गए। सारी प्रजा उतावली हो गई, सब काम धंधा छोड़ करके दौड़ पड़े भगवान का दर्शन करने के लिए, भीड़ लग गई प्रथम स्कंद में। और जो आए लोग, जो वृद्ध जो लोग थे, पूज्य थे, उनका भगवान ने चरण स्पर्श किया, और जो छोटे थे उन्होंने भगवान का चरण स्पर्श किया, और जो बराबर के थे उनको गले मिले, और जो बेचारे सफाई करने वाले जैसे रास्ता साफ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वे तो छू नहीं सकते, आ नहीं सकते, तो उनकी ओर भगवान ने देखा
उनको मालूम पड़े कि हमारी ओर भगवान देख रहे हैं। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति की ओर भगवान ने दृष्टिपात करके उनको संतृप्त कर दिया। प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखना कितना बड़ा सम्मान करना है, आदर करना है, जो जिस योग्य था, ये है। इसीलिए तो प्रेम की मूर्ति है भगवान। अब यशोदा रोहिणी नंदो रामस्य बलिनाम्बर कृष्ण मालिंग युजु आशिष स्नेह कातरा, है ना। अब ये तो भगवान की माँ है यशोदा, रोहिणी देवी, नंद बाबा, बलराम जी, जो बलवानों में बलवान है, ये सब भी। कृष्ण मालिंग युजु, भगवान को गले से लगा लिया सबने, यशोदा माता, रोहिणी माता, नंद जी ने, बलराम जी ने। बलराम जी बड़े हैं इसलिए उन्होंने गले लगा लिया। कृष्ण मालिंग युजु, और आशीर्वाद देने लगे सब, चारों के चारों चिरंजीव, कभी कुछ गड़बड़ न हो, कभी कोई दुख न हो। आशीष स्नेह कातरा, स्नेह से कातर होकर के भगवान को अनेकों आशीर्वाद देने लगे। ये लीला भला कहाँ मिलेगी, आशीर्वाद देने लगे। एक जगह पूज्य अखंडा जी महाराज ने एक जगह कहा है कि देखिए, और अवतारों में तो ये है कि लोग चाहते हैं कि भगवान हमारा ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, विपत्ति दूर कर दें। 12 अवतार हुआ, कूर्म अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, वहाँ सब सारे संसार के ब्रह्मांड के मतलब देख रहे हैं अपना। नृसिंह भगवान का अवतार हुआ, किंतु भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ तो यहाँ भगवान से कुछ कोई लेना नहीं चाहता, भगवान को दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको मना रहे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं। ये है, ये अवतार जो है कितना दिव्य अवतार भगवान का। 30 हो गया, अच्छा टीका तो नहीं है, 30 टीका नहीं। अब फिर कहते हैं दिव्य देवगणा साध्या सिद्ध गंधर्व चारणा तुष्टूर मुमुचुस्तुष्टा पुष्प वर्षाणी पार्थिव। भगवान की असल में लीला कथाओं में वही वस्तु गहराई से सुनना चाहिए जो भगवान की ओर खींचने वाली है, ये स्वभाव। कहते हैं कि देखिए, दिव्य लोक में, स्वर्गलोक में देवगण, साध्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण, किन्नर, ये सब भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, और फूलों की वर्षा करने लगे। तुष्टा, बड़े आनंदित हुए, है ना। तो पुष्प वर्षाणी पार्थिव, हे राजन, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे और सिद्ध गंधर्व चारण लोग भगवान का यशोगान करने लगे। शंख दुंदभयो नेदुर दिव्य देव प्रणोदिता जगुर गंधर्व पतस्तुंगुर प्रमुखा नृप। फिर कहते हैं स्वर्गलोक में देवताओं के द्वारा बजाई जाती हुई दुंदुभियां बजने लगी, शंख बजने लगे, और जगुर गंधर्व पतया, गंधर्वों के पति स्वामी नायक वे भगवत यश का गान करने लगे। तुम्बुर प्रमुखान, तुम्बुरु आदि जिनमें प्रमुख गंधर्व थे, ये सब जो बड़े बड़े गंधर्व। देखो छोटे उत्सव में तो छोटे लोग भेज दिए जाते हैं, किंतु यह तो महान उत्सव है, इसलिए बड़े बड़े जो नायक थे गंधर्वों के पति, वे गंधर्व स्वयं जो है उत्सव मनाने के लिए एकत्र हो गए। ठीक है नहीं। ततोनुवक्तै पशुपै परिस्थितो राजन सगोष्ठम सबलो ब्रजधरी तथा विधान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्ति ईयुर्मुदिता हृदयस्पृशः। अंत में कहते हैं इसके बाद श्री भगवान सारे ब्रजवासी जो भगवान के प्रति अनुराग से ओतप्रोत है, अनुवक्तई पशुपई ही, पशु पालन करने वाले गोप कैसे हैं, अनुवक्त अनुराग से भरे हुए हैं,
वह चारों ओर से भगवान को घेरे हुए हैं और चले आ रहे हैं ब्रज को। सगोष्ठम सबलो ब्रजधरी, श्री हरि भगवान श्री कृष्ण बलदेव बलराम जी के साथ, है ना, सारे प्रेमी गोपों से घिरे हुए ब्रज में प्रविष्ट हो गए, आ गए। जब वहां से गोवर्धन जी की परिक्रमा करके आ रहे थे तो तथा विधान्य से कृतानि गोपिका, तो रास्ते में गोपिकाएं भगवान के इसी प्रकार के लीला कर्मों का गान करती जा रही थीं। तथा विधान्य से कृतानि गोपिका गायंत ईयुर मुदिता हृदय स्पर्श, गान करती हुई, है ना, हृदय स्पर्श, जो भगवान की लीलाएं कैसी हैं, हृदय को छूने वाली हैं। कोई भी प्राणी आकृष्ट हुए बिना रह नहीं सकता। हृदय को छूने वाली हैं भगवान की ये लीलाएं, उनका गान करती हुई और बड़ी मुदित प्रफुल्लित होकर के ब्रज को लौट आई। ततो गोवर्धन स्थानात्, गोवर्धन जी के स्थान से, आश श्री कृष्णस्य तथा विधानि गोवर्धनोद्धरणादि रूपाणि कृतानि कर्माणि, इन भगवान श्री कृष्ण के वैसे कर्म ने गोवर्धन को धारण करना, ऐसे जो महान महान कर्म हैं, उनका गान करती हुई, है ना, ब्रज भूमि को लौटाई। ईयुर ययुः कथम भूता, कैसी थी गोपिकाएं, एवं प्रेमणा हृदय स्पृशंतीत हृदय स्पृशस्ता, वे भगवान की उन लीलाओं का गान कर रही थी गदगद कंठ से कि जिनको सुन करके हृदय को स्पर्श प्राप्त हो जाता था। ऐसी मंगलमयी दिव्य कथाओं का गान करती हुई आ रही थी। यद्वा कथम भूतस्य, अथवा कैसे भगवान श्री कृष्ण हैं जिनकी लीलाओं का गान करती हुई आ रही गोपिकाएं, तो कहते हैं प्रेष्ठत्वेन तासाम हृदय स्पर्शतीत हृदय स्पृशस्तास्य, कहते हैं जिन गोपिकाओं के भगवान परम प्रेष्ठ प्रियतम हैं, तो परम प्रियतम होने से वे भगवान की गाथाएं उनके हृदय का स्पर्श करती रहती हैं। उन भगवान की लीला कथाओं का गान करती हुई ब्रज को लौट आई। यस्य तस्य, हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंधे पूर्वार्धे पंचविंशोऽध्यायः। ओम भगवते परमेश्वराय।